Assalamualaikum dear students, how are you all? Hope you are doing well and good. This is me, Ms. Rabia. Today we are going to study English language and we do a fun game, a puzzle related to your topic on the beach. On page number 88, there is a very interesting picture showing on your screen. It is a beach. There are many children enjoying. They are playing, they are swimming, they are playing with sand, with a ball, and also they are wading. Just note it down. आपने इस सारी पिक्चर में हर चीज़ को नोट कर लेना है क्योंकि इस पिक्चर से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर आगे आने वाले हैं और बहुत मज़े मज़े के। क्या आप लोग कभी बीच पे गए और इस तरह से जाके इंजॉय किया है? On page number 89, we have small stanza. On a lovely summer day, we are off on our laughing way with a beach ball and a rug, mama's favorite coffee mug, sandwiches and cola under a beach umbrella. Oh, what fun it will be to picnic by the sea. क्या कह रहे हैं कि बहुत गर्मी वाले दिन में हम सब हंसते मुस्कुराते बीच की साइड पर गए जहाँ पे हमने बॉल और रग वगैरह ले लिया। मामा ने अपना फेवरेट कॉफ़ी का मग भी ले लिया, हमने सैंडविचेस बनाई और कोला वगैरह भी ले ली। फिर हम बीच के साइड पर गए, अम्ब्रेला वगैरह लगाई और हमने एक पिकनिक एंजॉय की। नाउ नेक्स्ट ए वाला जो क्वेश्चन है उसमें देखें, लुक एट द पिक्चर ऑन पेज नंबर 88। आपको पिक्चर देखनी है। देयर आर टू फैमिलीज हैविंग अ गुड टाइम ऑन द बीच। फैमिलीज़ जो है यहाँ दो फैमिली हैं जो कि बहुत अच्छा से एंजॉय कर रही हैं बीच पे। कैन यू थिंक ऑफ नेम्स ऑफ फॉर द फैमिलीज, राइट देम बिलो। अब आपको खुद से सोचना है कि इन फैमिलीज़ का क्या नेम होना चाहिए। द फैमिली ऑन द बीच, फादर का क्या नेम होना चाहिए, मदर का क्या नेम होना चाहिए, डॉटर का क्या नेम होना चाहिए, बेबी का क्या नेम होना चाहिए। और दूसरी वाली फैमिली जो सी साइड पर है उनमें भी आपको बताना है कि बताएं इनमें भी फादर मदर सन बेबी का नेम क्या हो सकता है। आपने खुद अपने माइंड से सोचना है, कोई भी नेम हो सकता है, ठीक है। ये स्पेसिफिकली कोई नेम नहीं है क्योंकि हमें कहीं पे भी कोई नेम नहीं दिया हुआ। ये आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी नेम डिसाइड करना है और वो आपने लिख देना है। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, इन योर एक्सरसाइज बुक राइट वन सेंटेंसेस ईच ऑन द फैमिली ऑन द बीच एंड द फैमिली इन द सी। द सेंटेंस मस्ट बी अबाउट वॉट यू कैन सी इन द पिक्चर, ठीक है। अब ये बी वाले क्वेश्चन को अभी हम स्किप करेंगे क्योंकि आगे एक पेज पे वर्क है इसका। सी वाले में, इफ़ यू आर गोइंग टू स्पेंड अ डे ऑन द बीच व्हाट वुड यू कैरी विथ यू। अगर हम भी कभी बीच में जाएंगे पिकनिक के लिए तो हम क्या क्या लेके जाएंगे। जैसे कि इसमें हमें फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है टॉवल। टॉवल के अलावा और क्या क्या लेके जाएंगे हम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वहाँ प्ले करते तो हम बैट एंड बॉल लेके जाएंगे या फुटबॉल लेके जाएंगे या खाने के लिए कुछ लेके जाएंगे, टी कॉफ़ी अम्ब्रेला कुछ भी। आप जो भी पिकनिक पे लेके जाते हैं आपने बाय ओन लिखना है। मूविंग ऑन क्वेश्चन डी, देयर आर सेवरल थिंग्स इन द पिक्चर द नेम ऑफ विच बिगिन विद द लेटर एस। कैन यू स्पॉट दैम, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड करेक्टली टू गेट द नेम, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अच्छा, एस से क्या क्या स्टार्ट हो रहा है। एक तो सैंड कैसल इन्होंने दिया हुआ है हमें खुद से सॉल्व करके। नंबर टू क्या हो सकता है, और नंबर टू में सिर्फ एक ही ब्लैंक होगा, सिर्फ एक ही वर्ड इसके अंदर पुट होगा और ये पूरा वर्ड बन जाएगा। तो आप बताएं कि क्या होगा, खुद से सॉल्व करना है। पेज नंबर 89 पे डेट, सबसे पहले डेट क्लास वर्क और उसके बाद आपने पेज नंबर 88 को फॉलो करते हुए पेज नंबर 89 करना है, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट पेज विच इज़ 90। ओके, ऑन पेज नंबर 90 यहाँ पे आपको और भी वर्ड दिए हुए। 3 है, 3 में आप एस से स्टार्ट हो रहा है लेकिन ये क्या बन रहा है जो डबल एल पे ख़त्म हो रहा है। 4 पे क्या होगा, 5 पे क्या हो सकता है, 6 पे क्या हो सकता है, 7 पे क्या और 8 पे क्या। जैसे मुझे तो भाई 8 समझ में आ रहा है कि 8 मेरे ख्याल से सैंड है। अब ये आपने सारे खुद से सॉल्व करने के कौन सा वर्ड क्या है। Okay, now question E is, here are some more names but the letter are jumbled up. Look at the picture and rearrange the letters to get the name. ये आपको जम्बल वर्ड में दिया हुआ है which is your favorite things to solve. आप लोगों को सबको बहुत पसंद है कि आप जम्बल वर्ड को सॉल्व करें। तो बताएं LAIP को जब हम थोड़ा सा मिक्सिंग मुक्सुम करेंगे और सोचेंगे कि ये क्या वर्ड बन रहा है तो क्या बनेगा, आपने ये सॉल्व करना है खुद से। जैसे कि 2 वाला मुझे समझ में आ रहा है कि 2 वाला शायद रग हो सकता है, RUG रग। बाकी तो आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है क्योंकि मैं सॉल्व नहीं करूँगी, आपका वर्क है, ओके। और ऑफ कोर्स आप लोगों को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट होता है जंबल वर्ड्स में तो फिर अगर टीचर सारा बता देंगे तो आप क्या करेंगे, है ना। नाउ ऑन एफ में आपको एक मज़े का दोबारा से टास्क दिया गया है। यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि पेज नंबर 88 पे देखें कि हर दूसरा पर्सन क्या कर रहा है, ठीक है। एक पर्सन तो पेज नंबर 88 पे आपको वेविंग करता हुआ नज़र आएगा और कौन क्या कर रहा है ये आपने जस्ट लिख देना है कि नंबर 2 पे मुझे ये मिला है, ये फाइंड आउट किया मैंने। जैसे कि वहाँ पे प्लेइंग भी हो रही है, वहाँ पे स्विमिंग भी हो रही है, वहाँ पे लाफिंग भी हो रही है। अब यहाँ पे ना आपको
वर्ड दिए हुए हैं 12, बट ऐसे 8 वर्ड्स आपने जस्ट पुट आउट करने हैं, क्योंकि सिर्फ हमें 8 वर्ड्स ही पेज नंबर 88 में 8 ही वर्क हो रहे हैं। अब अगर हम देखें पेज नंबर 88 पे, फॉर योर हेल्प मैंने पेज नंबर 88 की पिक्चर अटैच कर दी। अब इसमें देखें वेविंग हो रही है, यस वो एक बेबी वेविंग कर रहे हैं। साइकिलिंग हो रही है, नहीं कोई भी यहाँ पे साइकिल नहीं चला रहा। वेडिंग हो रही है, वेडिंग कहते हैं जब हम पानी के आगे आगे लहरों में चलते हैं ना, उसको कहते हैं। तो हाँ जी ये भी हो रही है। फ्लाइंग, नो वन इज़ फ्लाइंग। डांसिंग, यस डांसिंग हो रही है। स्विमिंग, स्विमिंग भी हो रही है। कुकिंग, कुकिंग तो नहीं हो रही। सेलिंग, जब हम सी साइड में बोट वगैरह की एक्टिविटीज़ करते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं सेलिंग, तो वो भी हो रही है। लाफिंग, तो ऑफ कोर्स जब हम पिकनिक पे होते हैं तो हम सबसे ज़्यादा हंसते हैं, लाफिंग भी हो रही है। राइटिंग नहीं हो रही, शाइनिंग भी है और प्लेइंग भी है। अब इस you have to write 8 different words which we do on a picnic or which is happening in this picture, and after writing these 8 pictures you have to move on page number 91 on the beach, and यहाँ पर आपको बहुत सारी लाइंस नज़र आ रही होंगी। आपने बाय ओन आप क्या अपनी पिकनिक पे करते हैं, और अगर आप कभी बीच में जाएंगे तो आप क्या क्या करेंगे, क्या प्ले करेंगे और क्या आइटम्स लेके जाएंगे, आपने एक ऐसे लिखना है बाय योर ऑन वर्डिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।